दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सूबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको 3-4 पॉइंट्स हैं, कुछ वेलफेयर पॉइंट्स हैं, उनको बताऊंगा और कुछ आपको ऐसी जानकारी बताऊंगा जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपको सबसे पहले वेलफेयर पॉइंट बताता हूँ और कुछ उन पॉइंट्स पे मैं अपना भी वो एनालिसिस दूंगा कि आप उसमें मेरी एनालिसिस के ऊपर बताइए कि वो कितना सही है या गलत। आपकी रिएक्शंस का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं वादा करता हूँ कि 100% टू ईच एंड एवरीवन, मेरे दोस्त को, मेरे पूर्व सैनिकों को आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने के हमारा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। इस डिपार्टमेंट ने एक हमारा प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कॉलेज है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने इसके साथ एक करार साइन किया हुआ है, या हमारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने हमारे पूर्व सैनिकों को और सर्विंग सोल्जर्स को एक वेलफेयर पॉइंट के तौर पे वहाँ के मैनेजमेंट कोर्सेज में जो हमारे सैनिक या पूर्व सैनिक वहाँ स्टडी करेंगे, वहाँ डिग्री पाने के लिए अपना एडमिशन लेंगे, उनको 50% ऑफ दी वेवर इन दी ट्यूशन फीस। तो दोस्तों, इस मौके का जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं और सर्विंग सोल्जर हैं वो उठाना चाहते हैं, इसका ऐलान परसों ही डे बिफोर यस्टरडे 7 दिसंबर 2023 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है। तो आप सभी को मेरे दोस्तों ये मालूम हो और इसका पूरा फायदा उठाएं। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर हमारे हैं, उन्होंने एक MOU साइन किया है एक प्राइवेट फर्म के साथ। जो प्राइवेट फर्म, उसका नाम है एडीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे सैनिकों को, जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, रिटायर होने के बाद उनको रीसेटल करने के लिए उनको ये एक फर्म के साथ समझौता किया। ये फर्म हमारे पूर्व सैनिकों को उनकी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट यू कैन से ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके हिसाब से ये एडीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म आप इससे संपर्क कीजिए और आप अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप अपने रिसेटलमेंट की आपकी व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ अपना कुछ तरजीह देना चाहता हूँ, मेरी टिप्पणी देना चाहता हूँ। इस भारत सरकार से कितने दुख का विषय है कि ये हमारे पूर्व सैनिकों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रीसेटलमेंट के लिए एम्प्लॉय न करके ये हम प्राइवेट फर्मों से भीख मांग रहे हैं और हमारे पूर्व सैनिकों का
डिग्रेडेशन यहाँ हो गया है कि अब भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो हमारे पूर्व सैनिकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए उनके रहमो करम पे उन्होंने छोड़ दिया। बड़े ही आई एम वेरी सैडेंड विद आई एम वेरी वेरी एंग्विश्ड आई एम वेरी सैडेंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। बट दोस्तों, अब आप इस पर विचार कीजिए और मुझे भी अपने रिएक्शन से मुझे कन्वे कीजिए। दोस्तों, तीसरी चीज और उससे भी बड़ी कुछ भी, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए परसों 7 दिसंबर को एक हर साल जाने कितने सालों से आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता और जिसमें आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड भी एकत्रित किया जाता, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे ये कैंपेन चलाई जाती है और उसका कटोरा लेके भीख मांगने का काम किया जाता है। हमारे पूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार इतनी गरीब हो गई है कि हमारे पूर्व सैनिकों के लिए अब वो भीख का कटोरा लेके लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी और हमारे पूर्व सैनिकों के लिए अब ये हमारी उससे दवाई कराएंगे, हमारा मेडिसिन कराएंगे और हमारे पूर्व सैनिकों की जो विधवाएं हैं, फैमिलीज हैं, उनका ये कई तरह के कह रहे हैं कि हम उस फंड से उनको सुविधाएं देंगे। तो मुझे दुख होता है ये कह के, मुझे ये कहने में आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद ऑल दीज थिंग्स कि भारत सरकार जिसके पास फंड की कोई कमी नहीं है किसी जगह के लिए, जहां 80 करोड़ आदमी इस देश के, उनके लिए हर महीने 5 साल पहले से अन्न दिया जा रहा है और अगले 5 साल तक के लिए उसके लिए घोषणा कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है, ओके, गरीबों के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारा पूर्व सैनिक, क्या उसकी कहीं कोई गिनती नहीं है? उसकी कहीं कोई गिनती नहीं है। उसको क्यों भीख मांगने के लिए और एटीएम बूथ्स पर और प्राइवेट लोगों के दरवाजों पर खड़ा करने के लिए मजबूर किया गया? यह मेरा कहना है। चौथी बात दोस्तों, डे बिफोर यस्टरडे हमारे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच के जो सेना में अधिकारी हैं, डिफेंस फोर्सेस में अधिकारी हैं, उनकी पासिंग आउट परेड हुई थी। मतलब इंजीनियरिंग कोर्स की, बेसिक नहीं, इंजीनियरिंग उनको एक जो सिलेबस था उसका कोर्स किया जाता है, 2 साल का है, 2 साल, 1 साल या 3 साल, जो भी हो, आई एम नॉट श्योर उसका पीरियड। उसके लिए हमारे जनरल नरवणे साहब, इंडियन आर्मी के जनरल नरवणे साहब वहाँ पे वैलेडिक्टरी सेरेमनी में उसका उन्होंने एड्रेस किया था। मतलब कहने का होता है, पास आउट और पास होने के बाद उन सभी अफसरों को एक फाइनल सेरेमनी होती है जिसको वैलेडिक्टरी सेरेमनी कहा जाता है, जिसमें कि एक सेरेमोनियल भाषण होता है। उसमें जनरल साहब, हमारे नरवणे साहब ने वहाँ लेक्चर दिया था और उस लेक्चर में उन्होंने अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो हमारे अग्निवीर सैनिक सेना में लेने की नई स्कीम जो लागू की गई है उसके बारे में उसकी बड़ी तारीफ कर रही कि ये स्कीम इतनी अच्छी है, ये स्कीम से इतना फायदा है और हमारी फौज यंग रहेगी और ये रहेगा वो रहेगा, ऑन द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ यंग मैन
उनके बेचारे 4 साल उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उसके बाद उनको दर दर उसमें से 75% सोल्जर जो हमारे अग्निवीर हैं उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए वहाँ से हेलो हेलो टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। देखिए ना कितना बड़ा, अगर ये स्कीम कई सेना के ये क्या कहते हैं कि सेना में यंग यूथ्स यंग लोग चाहिए, इसलिए इस स्कीम को लागू किया गया। भाई कैसे? क्या सिर्फ पर्सनल बिलो अफसर रैंक ही यंग चाहिए? अफसर यंग नहीं चाहिए? अगर ये स्कीम इतनी अच्छी थी तो ऑफिसर्स के लिए क्यों लागू नहीं की गई? ऑफिसर्स कैडर में क्यों लागू नहीं की गई? क्योंकि हमारा निचले रैंक का कोई माई बाप नहीं होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है देश में, बेरोजगारी इतनी है कि आप कुछ भी ऐरा गैरा कुछ भी यारी कोई भी स्कीम लाओ और थोप दो। बेचारा बेरोजगार जो यूथ है मरता क्या नहीं करता, वो तो क्या है, अभी तो 4 साल की आपने लागू की है, इसको 4 साल की जगह आप 2 साल की कर दो। मेरे नीति निर्धारकों, मैं आपसे विनती कर रहा हूं या मैं आपसे कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि आप इसको 2 साल की कर दीजिए। तब भी लाखों यूथ बेचारे जो है ना इधर उधर ठोकर खा रहे हैं एजुकेशन अच्छी लेके और उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो तो 2 साल के लिए आपके पास झक मारने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। भूखा आदमी 10 दिन की सूखी रोटी भी खाने को तैयार हो जाएगा। तो आप करिए इसी चीज को। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, मेरे दोस्तों पूर्व सैनिकों, पिछले काफी समय से मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारे सैनिकों को हमारे ही कुछ मक्कार, धूर्त, जालसाज और चालाक पूर्व सैनिक अपने ही सैनिक भाइयों को झूठी व गुमराह बातें बताकर मिसगाइड व मिसलीड कर रहे हैं और हमारे सीधे साधे सच्चे देशभक्त सैनिक उनकी कुटिल चालों में फंसकर अपना समय व पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अतः दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि इन मक्कार जो यूट्यूबर्स हैं, जो मक्कार आपके हमारे ही सैनिक जो पूर्व सैनिक कुछ यूट्यूबर्स बन गए हैं, वो क्या उनके जालों में फंसने से आपको बचाने के लिए मैं वीलॉग बनाना शुरू किया है। मैंने ये वीलॉग बनाने शुरू किए हैं जो आपको सिर्फ सच्चाई और सच्ची बातों से अवगत कराएंगे, खरी बातों से अवगत कराएंगे। टोटल इट विल बी आपको सोचने के, दे विल प्रेस यू, दे विल फोर्स यू टू थिंक अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसी, रूल्स, मेरे ब्लॉग सिर्फ सच और प्रामाणिक होंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स और सर्कुलर्स पर आधारित होंगी। डीप स्टडी होगी, डीप रिसर्च के साथ होंगे, फैक्ट्स एंड डेटा से फुलफिल्ड होंगे, उनसे भरे हुए होंगे। तो दोस्तों, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन धूर्त और कुटिल यूट्यूबर्स के जाल में न फंसकर आप सोचिए। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू। आज के लिए आज का मैं यहीं दी एंड करना चाहूँगा। दोस्तों, जय हिंद।